पत्नी के सामने ही पति की गला काट कर की हत्या। युवक पत्नी के साथ ससुराल से लौट रहा था अपने गांव। मामला कर्रा थाना क्षेत्र के रांची कामदरा मार्ग पर स्थित छाता नदी के पास घाटी। हत्यारों ने संदीप की गाड़ी को रुकवाकर उसे गाड़ी से उतारकर गला कुरेदा। सोमवार की रात अपराधियों ने एक आदिवासी युवक को उसके पत्नी के सामने ही गला काटकर हत्या कर दी। यह मामला कर्रा थाना क्षेत्र के रांची कामदरा मार्ग पर छाता नदी के निकट पर घटी, जिसमें रांची के रातू थाना क्षेत्र के सांडील गांव निवासी 31 वर्षीय संदीप टोप्पो को कार से उतारकर लोगों ने गला काटकर हत्या कर दी। संदीप टोप्पो अपने ससुराल कामदरा तेतरी गांव से अपनी पत्नी के साथ अपना घर लौट रहे थे। वहीं हत्यारों ने संदीप को कार को पहले रुकवाया, फिर उसे गाड़ी से नीचे उतारा और गला रेत कर हत्या कर दी और घटना के बाद पत्नी को वहीं छोड़ दिया। घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो फिर कर्रा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और फिर शव को कर्रा थाना ले आई है। वहीं केस दर्ज किया जा रहा है। वहीं कर्रा पुलिस ने हत्या का सुराग के लिए खोजबीन शुरू कर दी है। वहीं पुलिस कई तरह से छानबीन कर रही है ताकि हत्या के कारणों का भी पता चल सके। मृतक का भांजा प्रकाश तिर्की ने बताया कि संदीप टोप्पो अपनी सास को अपना ससुराल छोड़ने पत्नी के साथ गया हुआ था, फिर पत्नी के साथ वापस अपना गांव लौट रहा था, जिसकी हत्या योजनाबद्ध तरीके से कर दी गई। पवन उरांव ने बताया कि उसकी मां मामी को लेकर वापस अपना गांव आ रहे थे तो देर रात उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन मामी रात को ही इसी के साथ मायके चली गई थी। मामा प्लम्बर का काम करते थे और मामी विद्यालय की टीचर थी। 1 वर्ष पहले शादी हुआ है, लेकिन बाल बच्चे नहीं है। आखिर घटना कैसे घटी इसका पता नहीं चल पा रहा है और क्यों किसने मारा ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जिसने भी यह घटना को अंजाम दिया है इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एसपी अमन कुमार ने बताया कि मसमानो छाता नदी के पास एक युवक का 100 बरामद किया गया। इसके बारे में पता चला कि वह अपने ससुराल से अपनी पत्नी के साथ वापस घर लौट रहा था। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस पर अनुसंधान कर रही है और जल्द से जल्द घटना को अंजाम देने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर शव का अंत्य परीक्षण कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। कल देर रात हुई है सर, कर्रा थाना क्षेत्र में क्या मामला था? कर्रा में मसमानो के पास छाता नदी के पास में एक डेड बॉडी बरामद किया गया है, जिसका कि गला रहता हुआ है और वहाँ से एक गाड़ी जो है लावारिस अवस्था में पड़ी हुई वहाँ से बरामद की गई और इसमें अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं और इसमें आइडेंटिफाई जो है व्यक्ति को किया गया है। फर्दर इंक्वायरी जो है एसडीपीओ और इंस्पेक्टर को आज कर रहे हैं। उसमें सर उसमें क्या पता चला है अभी तक सर, कोई कौन लोग थे और कहाँ से आ रहे थे? अभी तक बहुत प्रिलिमिनरी है, इंक्वायरी में बहुत कुछ पता नहीं चला है और हम लोग उसकी पत्नी परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। जब तक और क्लैरिटी नहीं होती है तो अभी क्या पता चल रहा है सर? पत्नी लोग कहीं से आ रहे थे, कुछ बता रही थी कि लोग कहीं से आ रहे थे और कुछ लोगों ने गाड़ी रोककर ये हत्या को अंजाम दिया है और पत्नी को आगे ले जाकर छोड़ दिया। तो ये ऐसे बहुत प्रिलिमिनरी बात आ रही है। भाई इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या चीज़ है उसको हमको जांच करना गया था। मेरा मामा अपना ससुराल गया था। ससुराल जाने के बाद चित्रा टोली गुमला पहुंचा। उसके बाद वहां से मतलब होटल के पास रुका। उसके बाद उसका जो मामा का जो बड़ा भाई रहता था वहां पर होटल में रुका। उसका क्या बोलते हैं थैला में डाला। उसके बाद वहाँ कुछ खाया पिया। उसके बाद वहाँ से निकलने के बावजूद वहाँ आते आते कर्रा पहुँचते समय अचानक उन लोग का गाड़ी के सामने 4-5 लड़का लोग आया। उसके बाद वहाँ पर पानी रोकने का संदेशा दिया तो मामू हल्का गाड़ी धीरे किया। उसके बाद रोकने के बावजूद मामू को गेट खोला। उसके बाद फिर गला में चाकू पकड़ा। उसके बाद कुछ झक हुआ। उसके बाद उसको गला रेत के रोड के किनारे फेंक दिया। उसके बाद आगे जाके हम लोग को फोन आया करीब 11 बजे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ भागे दौड़े आए। उसके बाद हम लोग के पास थाना प्रभारी कारा का पहुँचा।
पहुंचने के बाद हम लोग को कुछ पूछा, पूछते पूछते सुबह हो गया। उसके बाद फिर हम लोग को गाड़ी में 2 कोई थे, मामा और मामी। हुआ होगा उतना तो हमको पता नहीं है। फिर मामी अपना वहाँ पर अपना लिफ्ट लिया, उसके बाद अपना मायके पहुँचा। मेरा मामी ही चला रहा। संदीप टोपो करते थे प्लम्बर वाला काम। उसके बाद शादी होने के बाद तो छूट गया। ज़्यादा नहीं, 1 साल हो रहा है। मामी प्राइवेट में स्पोर्ट टीचर जो टीचर थी। हाँ, अभी तो नहीं करते, छोड़ दिया था, प्लम्बर काम कर रहा था। खुशबू साथ में नहीं रहते, चल स्कूल जाते थे वहाँ पर। उसको तो मालूम नहीं हो। गांव घर में थोड़ा सा आपसी लड़ाई रहता है। हम लोग उसको जो मेरा मामू कैसे किया, थोड़ी कार्रवाई किया जाए। सुंडिल मेरा नवाटोली बाड़ू थाना। पवन राम।